हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। विक्रमशिला एकेडमी द्वारा एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है और इसी सीरीज का आज है 19वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपके लिए स्लाइड बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, मैडम भीकाजी कामा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता या जननी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भीकाजी कामा से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया। उस समय जो तिरंगा चलता था वो आज के तिरंगे से डिफरेंट था, तो उस समय जो तिरंगा था उससे फहराया है जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब? 1907 में। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने एक पत्र जारी किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक पत्र जारी किया, यह भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है ना, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ भीकाजी कामा जो थी वो दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही हैं, इसे भी आपको याद रखना है। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये आयरिश महिला थी, भारत आती हैं 1893 में। तो ध्यान रखिएगा, कब भारत आई हैं? 1893 में भारत आई हैं। और एक लंबे समय तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत अध्यक्ष रही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत अध्यक्ष रही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हम पढ़ चुके हैं, 1875 में हुआ है। सरोजनी नायडू, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है ना, और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं। नलिनी सेन गुप्ता, ध्यान रखिएगा, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। ध्यान रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग जगह अधिवेशन होते थे, तो 1933 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्ष भी रही हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर हम आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की यदि हम बात करें, तो 1885 में आईएनसी का गठन हुआ है। और 1885 से 1947 के बीच की यदि हम अधिवेशन देखें तो आपको 3 महिलाएं मिलेंगी, जिसमें एक एनी बेसेंट अध्यक्ष रही हैं, है ना, ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही। दूसरा सरोजनी नायडू अध्यक्ष रही हैं, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। और तीसरा नलिनी सेनगुप्ता, है ना, जिनकी हमने अभी बात की है, ये 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई है? 1911 न्यूयॉर्क, 1912 जेनेवा, 1913 सैन फ्रांसिस्को, 1914 पेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1913 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई है। यदि हम गदर पार्टी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक सदस्य थे, उसमें लाला हरदयाल सबसे प्रमुख हैं, लाला हरदयाल। और ध्यान रखिएगा, एक और नाम आता है सोहन सेह भाकना। ध्यान रखिएगा, सोहन सेह भाकना, इनका संबंध भी किससे है? गदर पार्टी से है। गदर पार्टी ने फिर गदर की गूंज नामक शीर्षक से कविताएं प्रसारित की हैं, और गदर पार्टी ने अपना समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम क्या था? गदर। तो गदर नामक समाचार पत्र निकाला। ये समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में निकलता था, एक तो हिंदी में निकलता था, एक उर्दू में निकलता था, एक गुरुमुखी में निकलता था, गुरुमुखी, और एक निकलता था गुजराती भाषा के अंतर्गत, गुजराती में निकलता था। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? भारत का बंदरगाह, पुर्तगालियों का द्वीप, जापानी जहाज, क्रांतिकारी संगठन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जापानी जहाज। तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू घटना का संबंध 1914 से है। एक जापानी जहाज है जिसको किराए पर लेते हैं गुरदीप सिंह। ध्यान रखिएगा, गुरदीप सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा किराए पर लिया जाता है, और किराए पर लेकर कुछ यात्रियों को जहाज में बैठाकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह जाते हैं, परंतु पुलिस द्वारा जहाज से यात्रियों को उतरने नहीं दिया जाता है। जहाज को वापस कहाँ भेज दिया जाता है? भारत की तरफ भेज दिया जाता है। और यह जहाज भारत आता है, भारत के बजबज बंदरगाह है जो कलकत्ता के पास था, वहां पर आता है। वहां पर पुलिस के साथ यात्रियों की मुठभेड़ हो जाती है,
तो ये घटना उस जहाज के नाम से फेमस है जिसका नाम है कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू क्या है? जापानी जहाज है। और ये जो घटना मैंने बताई है वो कब से संबंधित है? 1914 से संबंधित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मीनू मशानी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। बाकी इन तीनों के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई है? 1934 में स्थापना की गई है। और भारत में समाजवाद की अवधारणा, समाजवाद के प्रसार के लिए ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, नेहरू जी ने इस पार्टी को समर्थन दिया था पर उसमें प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, राम मनोहर लोहिया, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सप्त क्रांति की अवधारणा इन्होंने पेश की है। तो सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दी है? तो ध्यान रखना है आपको, राम मनोहर लोहिया ने दी है। 7 तरीके की क्रांति की इन्होंने बात की है। इन्होंने एक प्रश्न पुस्तक लिखी है, गिल्टी मैन इन इंडिया पार्टीशन, है ना। तो भारतीय विभाजन के गुनहगार, तो यह पुस्तक एक बड़ी फेमस पुस्तक है, भारतीय विभाजन के गुनहगार, है ना। ये पुस्तक भी राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है देश को आजाद करना, द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन करना, अंग्रेजों को बताना कि वह विश्व युद्ध में भारत सरकार के साथ नहीं है, आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तय करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों ने यह बताने की कोशिश की है कि वो इस बार द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, जैसा कि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया गया था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया है? 1940 में चलाया गया है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह है तो इसके अंतर्गत शुरुआत में एक व्यक्ति, उसके बाद फिर एक व्यक्ति एक सभा को संबोधित करते थे और अपना भाषण देने के बाद स्वतः गिरफ्तारी देते थे। तो यहाँ से पूछा जाता है एक प्रश्न और, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ध्यान रखिएगा। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम विनोबा भावे की बात करें तो यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे, इन्हें पवनार का गांधी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पवनार का गांधी। पवनार आश्रम भी स्थापित है महाराष्ट्र में। तो पवनार का गांधी कौन है? विनोबा भावे। और दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया है। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1951 में चलाया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण स्वराज की मांग, नेहरू रिपोर्ट, पूना समझौता, दिल्ली पैक्ट। तो सही कोड क्या होंगे? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 3-2-1-4, 2-3-4-1, 2-1-4-3, 1-2-4-3। तो क्या होगा सही आंसर? देखते हैं। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा 1929 में रखी गई है ना। लाहौर में रखी गई है, रावी नदी के तट पर। कहाँ पर रखी गई थी? लाहौर में। और किस रावी नदी के तट पर रखी गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है। पूना समझौता 1932 में हुआ है। और दिल्ली पैक्ट 1931 में है। गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से यदि हम बात करें तो पहले 1928 है तो दूसरा आ जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है। इसके बाद 28 के बाद 29, तो दूसरा पहला आ जाएगा। तो यही आंसर सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी को 2 महात्मा कहा गया है? ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, शौकत अली, राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, इसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है।
तो इसी समझौते के अंतर्गत है ना 2 महात्माओं की थ्योरी आई है जिसे सरोजिनी नायडू ने कहा है। चलिए आगे बात करते हैं। सरोजिनी नायडू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं। ध्यान रखिएगा 3 महत्वपूर्ण कविताएं, एक जो समूह है कविताओं का, एक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, एक है वर्ड ऑफ टाइम और एक है ब्रोकन विंग। और आप जानते हो जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की है और यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिनव भारत समाज बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था। स्टेटमेंट 2 है, सावरकर इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी से प्रभावित थे। और तीसरा है, सावरकर ने मेजनी चरित्र का संकलन किया था। तो सही कूट क्या है? 1 2 3 2 3 1 3 2 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए, अभिनव भारत समाज बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना। देखिए कई सारे क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए हैं, जैसे मित्र मेला है, अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत समाज है। अभिनव भारत समाज बंगाल का क्रांतिकारी संगठन नहीं था, ये महाराष्ट्र का क्रांतिकारी संगठन था और इसके संस्थापक सावरकर थे। ध्यान रखिएगा, सावरकर थे। ठीक है। दूसरा है, सावरकर इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी से प्रभावित थे। बिल्कुल सही बात है ना। और सावरकर ने मेजनी चरित्र का संकलन किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन मॉस्को में किया गया था। लाला हरदयाल इस सोसाइटी के अध्यक्ष थे। और तीसरा है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र इस सोसाइटी का मुख्य पत्र था। सही कूट क्या होंगे? 1 2 3 2 3 1 3 केवल 3। तो देखते हैं हम। देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन मॉस्को में तो नहीं किया गया है ना। ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, माफ कीजिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया है। तो मॉस्को नहीं आएगा, लंदन आएगा। कब किया गया है? 1905 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, है ना। कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था, 1905 में किया गया था। दूसरा है, लाला हरदयाल इस सोसाइटी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल गलत है ये, है ना, क्योंकि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य में रहे हैं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इस सोसाइटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही स्थापित की थी। और तीसरा है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र, ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसका मुख्य पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ही था। तो केवल 3 सही है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। तो ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को ही कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1885 में स्थापित हुई है। फिरोज शाह मेहता इसके सदस्य रहे हैं। और अन्य की यदि हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1876 में स्थापित है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित है। इंडियन, माफ कीजिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाई गई है। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई है? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाया गया है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया गया है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ये कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन गाया गया था? ठीक है, मद्रास अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन में 1911 में, है ना, जनगण मन गाया गया है। ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। विशन नारायण धर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया पहली बार? वंदे मातरम गाया गया। तो ध्यान रखना है 1896 के अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी, इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया था?
मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रीनिवास अयंगर, मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ध्यान रखिएगा, 1923 में कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। यदि हम अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे ये 1923 में तो आईएनसी के अध्यक्ष रहे ही हैं, साथ ही साथ 1940 से लेकर 1945 तक भी आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही साथ ये प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री माने गए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इसे भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न भी दिया गया है, कब दिया गया है? 1992 में। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। कब कोलकाता अधिवेशन में? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखिएगा, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है और उन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है। यदि व्यक्तिगत तौर पर देखें तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग या स्वराज्य की मांग 1876 में, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। और यदि कांग्रेस के मंच से पहली बार यदि प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस के मंच से, तो फिर आपको याद रखना है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सूरत फूट। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1 1 2 4 3। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में हुई है। ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब चला है? 1905 में चलाया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में है। सूरत फूट 1907 में है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो पहले आ जाएगा दूसरा, तो ये इसमें दूसरा तो पहले है ही नहीं, तो इसमें है दूसरा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पहला। तो बिल्कुल दोनों में पहला है। इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, गुवाहाटी में हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन। कब हुआ है? 1916 में हुआ है। ध्यान रखिएगा। और इसी अधिवेशन में, है ना, ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत ही गरम दल और नरम दल, है ना, एक हो जाते हैं। तो सूरत फूट हुई है 1907 में, जिसमें गरम दल, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। और लखनऊ अधिवेशन में यह विभाजन टूट जाता है, गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वराज्य पार्टी का गठन 1922 में प्रयाग में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है 1923 में स्वराज्य पार्टी का पहला अधिवेशन प्रयाग में रहा। और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। तो कौन सा सही कूट है? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो देखते हैं। देखिए, स्वराज्य पार्टी का गठन 1922 में प्रयाग में हुआ, है ना। ये 1922 गलत है, 1923 होना चाहिए यहाँ पे। और प्रयाग में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ, बिल्कुल सही बात है। और किसने अध्यक्ष, मतलब कौन संस्थापक रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, CR दास। CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू संस्थापक रहे हैं स्वराज्य पार्टी के। 1923 में प्रयाग में हुई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है 1923 में स्वराज्य पार्टी का पहला अधिवेशन प्रयाग में रहा। तो बिल्कुल सही बात है, इलाहाबाद या प्रयाग में हुआ है। जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। तो बिल्कुल गलत बात है ना। जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो करेक्ट कूट क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओनली 2। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है? 1922, 1923, 1924, 1925। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 1922 में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 में। और असहयोग आंदोलन के लिए सहमति किस प्रस्ताव के अंतर्गत मिली थी? तो नागपुर प्रस्ताव के अंतर्गत असहयोग आंदोलन करने की अनुमति गांधी जी को मिली थी। ये असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ होता है और 1922 में चौरा चौरी घटनाक्रम होता है। ध्यान रखिएगा, चौरा चौरी घटनाक्रम होता है। तो ये चौरा चौरी घटनाक्रम जो हुआ है वो फरवरी में हुआ, फरवरी 1922 में हुआ है। और चौरा चौरी घटनाक्रम के कारण 12 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है और मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है, परंतु स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी का अर्थ क्या है? अपना स्वराज्य, अपना राज्य, अपनी स्वाधीनता, स्वयं का राज्य। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अपना राज्य ही स्वराज्य पार्टी का अर्थ होता है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई है। और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं CR दास और महासचिव रहे हैं प्रथम मोतीलाल नेहरू। परंतु बाद में CR दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज्य पार्टी का विलय फिर वापस कांग्रेस में हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी दास समझौता किस वर्ष हुआ है? 1923, 1932, 1936, 1938। तो ध्यान रखिएगा, गांधी दास समझौता यहाँ पे 1924 आना चाहिए। गांधी दास समझौता कब हुआ है? 1924 में हुआ है। तो गांधी जी और दास मतलब CR दास, चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते में मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ है? 1924 में हुआ है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को कितने वोट से पराजित किया था? ऑप्शन है 201, 202, 203, 205। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 203 वोट से पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, 1939 में 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। तो एक तरफ कौन थे? सुभाष थे और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे, जिसमें सुभाष की जीत हो जाती है, पट्टाभी की हार हो जाती है। तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। बाद तो सुभाष अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के, परंतु बाद में सुभाष कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं। तो बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिवेशन को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कराची अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो सही कूट क्या होंगे? 1 2 3 4, 1 3 4 2, 3 4 2 1, 2 4 1 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। देखिए, कराची अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1931 में हुआ है। मौलिक अधिकारों की पहली बार हमने मांग की है और पटेल इसके अध्यक्ष रहे हैं, सरदार पटेल। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सरोजनी नायडू अध्यक्ष रही हैं। पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1938 में हुआ है, 1938 में हुआ है और सुभाष चंद्र बोस है ना इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। इस अधिवेशन की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता रही है नेशनल प्लानिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा NPC के गठन का सुझाव दिया गया था इसी अधिवेशन के अंतर्गत। और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी है। तो अगर हम इसी के हिसाब से देखें तो 1925 पहले आ रहा है तो आंसर हो जाएगा 2 से शुरू हो जाएगा, तो 2 से आंसर केवल D शुरू हो रहा है तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 और 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में विचार करना है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सरदार पटेल ने वकालत से इस्तीफा दे दिया है। 2 है काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ की स्थापना हुई है। और तीसरा है 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 2 3 1 2 2 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है जो कब हुआ है? 1920 में शुरू हुआ है
और इसके संदर्भ में चैतन्य दास और सरदार पटेल ने इस्तीफा दे दिया था वकालत से, बिल्कुल सही बात है। बनारस और काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। 12 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई, ध्यान रखिएगा ये गलत है ना। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी को हुई है, कई जगह पे 4 फरवरी माना जाता है, 1922 को हुई है। और इस 12 फरवरी को तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 1 और 2 आंसर आ जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च कब से कब तक चला है? 12 अप्रैल से 6 मई, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 अप्रैल से 30 अप्रैल, 6 अप्रैल से 12 जून 1930। तो सही प्रश्न, सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च कहाँ से? साबरमती, साबरमती से दांडी तक एक मार्च निकाला गया है, गांधी जी के नेतृत्व में निकाला गया है। और गांधी जी ये शुरू होती है 12 मार्च से, और कब 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पर पहुंचे हैं? दांडी पहुंचे हैं। दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा है। तो ये जो दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आता है, जो 1930 में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी में वन सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया है? गंजन सिंह कुरकू, दुर्गा शंकर मेहता, श्यामाचरण शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, गंजन सिंह कुरकू के द्वारा घोड़ा डोंगरी में 1930 में वन सत्याग्रह किया गया है। ध्यान रखिएगा, दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में एक जगह है टुरिया, तो सिवनी के टुरिया में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसे आपको याद रखना है। माखनलाल, अच्छा ये भी 1930 की घटना है। माखनलाल ये झंडा सत्याग्रह से संबंधित है, झंडा सत्याग्रह, इन पर भी हम आगे बात करेंगे। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में चलाया गया था मध्य प्रदेश में। चलिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, कसाई खाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो भी माखनलाल हैं। तो ध्यान रखिएगा, कसाई खाना आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। कहां पर ये हुआ था? सागर में, ये सागर में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित किया गया। ध्यान रखिएगा, इनसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन संचालित किया है। ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 11 सूत्रीय मांग पत्र, 14 सूत्रीय मांग पत्र, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की घोषणा। तो सही कूट क्या होंगे ये हमें देखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखिए 11 सूत्रीय मांग पत्र गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये 1930 में। 14 सूत्रीय मांग पत्र ये 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई है? 1928 में आई है। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई है? 1927 में हुई है। तो इसके आधार पर यदि हम बात करें तो पहला आ जाएगा चौथा, तो चूंकि चौथा से शुरू एक ही हो रहा है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है, और नेहरू रिपोर्ट के काउंटर में ही जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था 1929 में। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग पत्र 1930 में दिया था, है ना, और इसे यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया था। और इन मांगों पर ध्यान नहीं देने के कारण ही गांधी जी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। यहाँ से साइमन कमीशन की घोषणा, ध्यान रखिएगा, 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया है। तो घोषणा कब हुई? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत आया 1928 में। और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आइलैंड आंदोलन से प्रभावित होकर चलाया गया है? ऑप्शन है होम रूल लीग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया गया है, और गृह शासन की मांग को लेकर चलाया गया है।
और इसके दो बड़े नेता रहे हैं, एक बाल गंगाधर तिलक और एक रही हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, तो ध्यान रखिएगा ये आंदोलन दो लोगों ने संचालित किया है मुख्य रूप से, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो शुरुआत किसने करी है? शुरुआत करी है तिलक ने। तो तिलक ने 1916 में, अप्रैल 1916 में इसकी शुरुआत की है और बाद में फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को संचालित किया है। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया है। वहीं एनी बेसेंट ने भी दो समाचार पत्र निकाले थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र हैं? एनी बेसेंट, इसके माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया है। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल, गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता, गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता और गांधी जी द्वारा सरकार से असहयोग की नीति। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 3 2 1 4 4 3 2 1 3 2 4 1 1 3 4 2। तो देखते हैं, देखिए गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल पहली बार कब की गई है? तो 1918 में की गई है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में की गई है। गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की गई है। बेलगांव अधिवेशन में की गई थी। ध्यान रखिएगा, एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की है वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता ये 1920 में की गई है ना। और गांधी जी द्वारा सरकार से असहयोग ये भी 1920 की बात है। तो यदि हम बात करें तो पहला 18 और उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी पहले बनाई गई है, तो पहला आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, पहला तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, उसका दूसरा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये प्रमुख षड्यंत्र केस हुए हैं, क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। सही कूट क्या हो जाएंगे? 3 2 1 4 4 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस जो हमारे यहाँ चलाया गया है वो है 1929 से संबंधित है। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 से संबंधित है। नासिक षड्यंत्र केस जो है 1909 से संबंधित है और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो पहले आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3 1। तो 4 2 3 1, ये डी आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत कन्हरे किस संस्था से जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत समाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अभिनव भारत समाज से जुड़े हुए थे अनंत कन्हरे, इनका संबंध ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे नासिक षड्यंत्र केस से रहा है। नासिक षड्यंत्र केस से रहा है अनंत कन्हरे का संबंध, और ये नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1909 में हुआ है। अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये 1904 से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA है, ये 1928 में बना है। HRA हिंदुस्तान ये 1924 में बना है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो यदि अनुशीलन समिति पूछा जाता है तो पी मित्रा के द्वारा यह समिति बनाई गई है। कहाँ पर? बंगाल में बनाई गई है। ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था रही है। अनुशीलन समिति 1902 में बनाई गई है, पी मित्रा के द्वारा बनाई गई है, बंगाल में बनाई गई है। आगे जाके इसी समिति से दो प्रमुख लोग और जुड़ जाते हैं, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन 1924 में किया गया है। इसको HRA कहा जाता है, HRA। कहाँ पर किया गया है? कानपुर में किया गया है। ध्यान रखिएगा, कानपुर में किया गया है और सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया है। सान्याल के द्वारा किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। सी की बात करें, ये HSRA कहा जाता है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1928 में बनी है और भगत सिंह के द्वारा स्थापित है। भगत सिंह ने इसे कहाँ पर बनाया है? तो दिल्ली में बनाया था। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई है? दिल्ली में हुई है। और अभिनव भारत समाज महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संगठन था और वीर सावरकर के द्वारा स्थापित है। वीर सावरकर। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला संगठन बनाया गया था। मित्र मेला
तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मिला संगठन बनाया गया था, और यही मित्र मिला संगठन 1904 में क्या बन जाता है, अभिनव भारत समाज बन जाता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित और अन्य प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं आगे की लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।